जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों। आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि YouTube पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये पेपर कटिंग, और इसमें साफ-साफ बताया गया है कि यहाँ पे सीईटी के बारे में यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि क्या आप जो गवर्नमेंट जॉब होने वाली है या फिर आप सभी अगर आगे आने वाले दिनों में सरकारी नौकरी लेने वाले हैं, तो इसका एग्ज़ाम कैसे होगा? ये सीईटी आके बच्चों के अंदर कौन-सा तहलका मचा दिया है? आखिर इसकी मेन सच्चाई क्या है? सीईटी का मतलब क्या है? ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप सबको देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं, सीईटी का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। मेरी बात समझ गए? इसका मतलब ये होता है। अब ये सीईटी किस प्रकार से लागू हो रहा है? क्या एसएससी जीडी के जो बच्चे हैं उनको भी सीईटी देना पड़ेगा, या फिर जो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आएगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या सभी को सीईटी देना होगा, या फिर सीईटी केवल उच्च लेवल की जो भर्ती है उसके लिए है? सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, और आपको सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो बने रहे इस वीडियो में। बिना देरी किए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, सीईटी जो है वो तीन भागों में बांटा जाएगा। सीईटी जो है वो तीन भागों में बांटा जाएगा। पहले भाग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला भाग हो जाएगा आपका 10th के बेस पर। दूसरा भाग आपका हो जाएगा 12th के बेस पर, और तीसरा भाग हो जाएगा आपका ग्रेजुएशन पर। तो ये चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, अगर कोई भी भर्ती अभी तक आती थी जो कि 10th बेस पर आप सभी अप्लाई कर सकते थे, गवर्नमेंट जॉब थी, कोई भी डिफेंस ही क्यों ना हो, डिफेंस हो गया या फिर कोई भी जॉब मान सकते हो जो गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब है। चाहे आपका एग्जाम एसएससी करवाती रही हो, चाहे आपका एग्जाम टीसीएस करवा रही हो, कोई भी अगर आपका एग्जाम करवा रहा है तो एग्जाम जो करवा रहा है वही एग्जाम करवाएगा। लेकिन ये जो सीईटी लागू हुआ है, इसका दो कारण है सीईटी लागू होने का। पहला कारण तो ये है कि जब कोई भर्ती आती है तो उसमें कम से कम यहाँ पे बात करें तो 20 लाख अप्रोक्स फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। तो इस फॉर्म अप्लाई कम होने को लेकर यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे निकाला गया है सीईटी। सीईटी आप सभी समझिएगा मेरी बात को, तभी आप सभी यहाँ पे एक एक बात समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, आप सभी अगर 10th के बेस पर भर्ती देख रहे हो तो सीईटी का जो एग्जाम होगा वो 10th के बेस पर भी होने वाला है। अगर आप 12th के बेस पर भर्ती देख रहे हो तो 12th के बेस पर भी आपका सीईटी का एग्जाम होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के लेवल भर्ती देख रहे हो, जैसे मान लो एसआई की भर्ती देख रहे हो सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन लेवल का भी यहाँ पे सीईटी होने वाला है। मतलब जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग भी आप सभी यहाँ पर सीईटी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और सीईटी की बात रही तो आगे आने वाले दिनों में आप सभी को अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको सीईटी की परीक्षा जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। सभी के लिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे 1% होगा कि यहाँ पे जैसे मान लो आप 10th का सीईटी दे रहे हो, तो 10th के सीईटी में आपने ले आया 60% नंबर, और 10th के बेस पर अगर कोई भर्ती आ रही है तो साफ साफ बोलेंगे कि अगर आप 10th सीईटी होना चाहिए जिसमें आपका अगर 65% बन रहा है तो आप सभी फॉर्म अप्लाई करिए इस भर्ती में। तो अगर आपका यहाँ पे 60 बन रहा है तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाओगे। अगर वो आपसे 50% मांग रहे हैं और आपका नंबर सीईटी में 60 है तो आप सभी 10th के बेस पर भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये इसीलिए यहाँ पे लगाया जा रहा है ताकि आप सभी, जो कोई भर्ती आती है उसमें कम से कम यहाँ पे 20 से 25 लाख फॉर्म तुरंत अप्लाई हो जाते हैं। कहीं कितना भी कम पोस्ट हो, इतने फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। अब सरकार कहेगी कि आपको कितना फॉर्म अप्लाई करना है। जी दोस्तों, सरकार क्या करने वाली मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे 20 से 25 लाख जो फॉर्म अप्लाई होते थे तो इन सभी का सरकार को एग्जाम कराना पड़ता था। जो भी संस्था है, चाहे एसएससी हो गया, चाहे बैंक का एग्जाम हो गया, या फिर अदरवाइज कोई भी एग्जाम आपका हो, सभी में सीईटी लगने वाला है, और उसी के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सीईटी आपका एग्जाम लेगी। एग्जाम आपका तीन प्रकार से होगा, 10th के बेस पर होगा, 12th के बेस पर होगा, और एक ग्रेजुएशन के बेस पर होगा। ग्रेजुएशन में आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैंकिंग भर्ती आती है, वो हो गया ग्रेजुएशन लेवल का। सीजीएल हो, सीजीएल तो 12वीं लेवल का आता है, तो 12वीं सीईटी जो देगा वो सीजीएल में फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। और सीजीएल में जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं जिसमें ग्रेजुएशन लगता है, उस बच्चों को यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी देना होगा। उसी प्रकार से अगर आप जीडी भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं, ट्रेडमैन भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आप सभी को 10th बेस पर सीईटी जो है वो पास करना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सवाल चल ही रहा होगा, आखिर सीईटी में सिलेबस क्या रहने वाला है? सीईटी का सिलेबस क्या रहेगा? आखिर हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे तभी तो हम गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं? तो आपको बता दें मेरे दोस्त
जिस प्रकार से यहाँ पे रणनीति बनाई गई सरकार द्वारा, ये इसीलिए बनाई गई ताकि एग्जाम में बहुत ही कम बच्चे बैठें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको लगता है कि हाँ हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, वही बच्चा केवल एग्जाम में बैठे, ये सरकार चाहती है। ताकि कभी भी अगर 10 भर्ती भी आती है, जैसे मान लेते हैं 10 भर्ती आई हुई है, ठीक है, 10 भर्ती किसी भी पोस्ट में अगर 10 भर्ती आ गई, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे भाई फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो इसी को कम करने के लिए यहाँ पे सीईटी जो है वो लागू किया जा रहा है। और अभी तक आपका सीईटी लागू नहीं हुआ है। अब बहुत सारे भाई बोलेंगे कि अभी जो नई भर्ती है एसएससी जीडी की, जिसका 24 नवंबर से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो क्या इस भर्ती में भी सीईटी रहेगा? तो आपको बता दें, इस भर्ती में आपको सीईटी देखने को नहीं मिल सकता। विदाउट सीईटी के आप सभी एग्जाम दीजिए, केवल एक पेपर में ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप सबके पास आखिरी मौका है एसएससी जीडी में, तो आप सभी इसमें इतना मेहनत कर लीजिए कि आपका इसी में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हर एक भर्ती में गवर्नमेंट जॉब में आपका सीईटी लागू हो जाएगा। मतलब आप पहले सीईटी का एग्जाम दीजिए, उसके बाद बाकी एग्जाम आपको देखने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा और आपको पढ़ाई पर विशेष फोकस करना है। और मैं आपको समझा नहीं पाया हमको लगता है, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। मतलब कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टों के लिए यहाँ पे पहले से ही टेस्ट होगा, जिसे बोलते हैं। चलिए यहाँ पे आपको बार विस्तार से एक बार फिर समझाते हैं, आप सभी समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप यहाँ पे सीईटी देते हैं तभी आप गवर्नमेंट जॉब पाएंगे। अब साफ शब्दों में आप सभी सुन लीजिए। और साथ ही बात करें, आप सभी जानते होंगे कि अभी उत्तर प्रदेश में पेट लागू है। क्या लागू है? पीईटी लागू है, मतलब पेट। अगर आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाना चाहते हैं, पुलिस कांस्टेबल और एसआई को छोड़कर, तो आप सभी को यहाँ पे पेट का एग्जाम पहले देना होगा। और उसी के परसेंटाइज स्कोर पर ही आप सबको नेक्स्ट भर्ती के लिए आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट भर्ती के लिए आप सभी एग्जाम देने जा सकते हो। उसमें आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो बोलेंगे, जो भर्ती आएगी गवर्नमेंट, उसमें बोलेंगे कि आप 60% हो तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करिए। 70% आपका पेट में है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करिए। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब ये सरकार केवल यही चाहती है कि अगर आपका यहाँ पे कम नंबर बन रहे हैं या आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों एग्जाम देने जा रहे हो? इस कारण से सरकार के ऊपर काफी बोझ पड़ रहा है। यहाँ पे जो भी संस्था एग्जाम ले रही है, चलो मान लेते हैं एसएससी जीडी में कितना फॉर्म अप्लाई होता है? करीब 72 लाख फॉर्म अप्लाई होता है। किस लिए अप्लाई होता है? क्योंकि 10th बेस पर भर्ती है, बहुत सारे भाई फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे सीईटी जब लागू हो जाएगा, तो सीईटी का मतलब अगर एसएससी जीडी में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो एसएससी जीडी जब भर्ती आएगी तो उसमें बोलेगा कि सीईटी 10th बेस पर आपकी भर्ती होगी, और जिसमें आप सीईटी में अगर आपका यहाँ पे 50% बन रहा है या फिर 60% बन रहा है, जो भी उसका मन करे, अगर इतना बन रहा है तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए आप सभी सीईटी पास करने की कोशिश करिएगा। और सीईटी एग्जाम अगर होता है तो आपको सबसे ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करिएगा। जितना ज्यादा नंबर आपका रहेगा, उतना ज्यादा आप सभी गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब की बार आपकी रहने वाली है। सीईटी इसलिए यहाँ पे शुरू किया गया ताकि भीड़ जो है वो थोड़ा कम किया जा सके। और सीईटी का जो एग्जाम होगा, यहाँ पर बोला गया है अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। मतलब कॉमन टेस्ट सीईटी आपका होगा ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए, क्योंकि ग्रुप सी पद के लिए काफी ज्यादा भीड़ होती है, खास करके ग्रुप सी के लिए बनाया गया है। लेकिन साथ में ग्रुप बी के पद को भी इसमें जोड़ दिया गया है। मतलब आपका सीईटी 3 टेस्ट होगा जी दोस्तों, 3 टेस्ट होगा। आप जिसमें भी देना चाहते हो दे सकते हो। अगर आप 10th बेस पर सीईटी देंगे, किस बेस पर? 10th बेस पर अगर आप सीईटी देंगे, तो इसमें क्या होगा आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप 10th बेस पर सीईटी देते हैं, तो इसमें आपको 10th बेस पर जो भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब आएगी, आप उसी को दे सकते हो भर्ती, ठीक है। या आप अगर 12th बेस पर सीईटी देते हैं एग्जाम, तो आप 12th बेस पर जो भी गवर्नमेंट जॉब आएगी, आप सभी उसमें भर्ती दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी देते हैं, तो इसमें भी आप सभी को जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसमें आप इसमें भर्ती दे सकते हो। जो जो ग्रेजुएट लेवल की गवर्नमेंट जॉब आती है उसमें आप भर्ती दे सकते हो, जैसे सीजीएल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से काफी सारी भर्ती आती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। लेकिन जो अभी एक भर्ती आ रही है एसएससी जीडी, जिसका 24 नवंबर से फॉर्म अप्लाई है और फरवरी मार्च में एग्जाम होगा 2024 में, इस भर्ती में आपका सीईटी लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है अगले साल से। मतलब 2024 में जो भर्तियां आएंगी, जिसका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें सीईटी लागू होगा। लेकिन अभी जो भर्ती आ रही है एसएससी जीडी की 24 नवंबर से अप्लाई है, उसमें आपका सीईटी लागू नहीं होगा। तो ये बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है एसएससी जीडी में भर्ती होने का। केवल एक पेपर में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद आपको पहले सीईटी देना होगा, उसके बाद आपको जीडी का एग्जाम देना होगा। मतलब कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए आप जीव जान लगा दीजिए, दिन रात पढ़िए, एक कर दीजिए। और अब की बार आप सभी 2023 में जो भर्ती आ रही है एसएससी जीडी की, इसमें आप सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और कंपटीशन
इतना ज़्यादा हाई है, आप सोच नहीं सकते। आप सभी जानते होंगे एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार का भी जल्द में रिजल्ट आया। एमटीएस का तो नहीं है लेकिन हवलदार का आया। हवलदार में टोटल 150 नंबर था, ठीक है, मतलब टोटल 150 नंबर का पेपर हुआ था। यहाँ पे कट ऑफ गई है 155 नंबर। आप सही सोच रहे होंगे, जब 150 नंबर का पेपर हो रहा है तो 155 कैसे चला गया कट ऑफ, और जो कि फिजिकल कट ऑफ है। ये अभी फाइनल कट ऑफ का पता ही नहीं कितना जाएगा। आप पागल मत समझ लेना हमको, हम बता रहे हैं किस लिए गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एनसीसी किए रहते हैं, जिनको नॉमिनेशन में नंबर ज़्यादा मिल जाता है। तो वो सारे बच्चों को क्या होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा है जो कि 147 नंबर यहाँ पे पाया हुआ है। कितना पाया है? 147 नंबर। तो 145 नंबर पर क्या करेगा, उसे 8 नंबर एनसीसी बोनस मार्क का मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 कितना हो गया, तो 45 8 आपका हो गया यहाँ पे 154 नंबर, और उससे कम से कम यहाँ पे 6 नंबर मिल गए नॉमिनेशन में, तो उसका हो गया 160 नंबर। और पेपर कितने का हुआ है? 150 का, तो 160 कटा, मतलब कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया बन रहा है 150 नंबर का पेपर होगा, उसको भी बच्चे पार कर रहे हैं। तो इसी सब को देखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये सीईटी यहाँ पे लागू किया है खास करके, ठीक है। सीईटी इसीलिए लागू किया जा रहा है कि हर एक एग्जाम में कम बच्चे बैठेंगे। जो बच्चा थोड़ी भी पढ़ाई कर रहा है वही एग्जाम देने जाए, क्यों यहाँ पे सारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, जिसको कुछ नहीं आ रहा वो भी एग्जाम देने पहुंच जाता है फॉर्म अप्लाई करके, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे सीईटी लागू हो रहा है कि आप सभी यहाँ पर सीईटी में एग्जाम दीजिए। आप 10th बेस पर एग्जाम होगा, आप चाहो तो 10th बेस का सीईटी दे सकते हो, आप चाहो तो 12th बेस का सीईटी दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी दे सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप तीनों का दे सकते हो। आपको बता दें कि अगर आप सभी यहाँ पर 10th का सीईटी नहीं देते और 12th का सीईटी दे देते हैं, तो आप 12th के बेस पर जो भर्ती आएगी गवर्नमेंट जॉब, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, और 10th के बेस पर जो भर्ती आएगी गवर्नमेंट जॉब, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप इन दोनों की सीईटी नहीं दिया, आपने सीधे ग्रेजुएशन का सीईटी दे दिया है, तो आप सभी 10th में भी अप्लाई कर सकते हो, 12th में भी अप्लाई कर सकते हो, और ग्रेजुएशन में भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप सभी मेरी बात समझ रहे होंगे। आप सभी अगर पढ़ने में ठीक ठाक हैं और चाहते हैं कि हम केवल एक ही एग्जाम दें, तो आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दीजिए सीईटी, आप हर एक भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप सोचते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा कमजोर हूँ, तो आप 10th बेस का सीईटी दीजिए, आप केवल 10th बेस पर ही सरकारी नौकरी दे सकते हैं, जो 10th बेस पर भर्ती आती है 10वीं पास। या आप सभी यहाँ पर, और साथ ही बात करें ट्रेडमैन, जीडी, जितनी भी भर्ती होगी, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होगी, सभी में सीईटी अगले साल से लागू हो जाएगी। ये बात इस अखबार में कही गई है और यूट्यूब पर काफी ज्यादा इसकी चर्चा है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अपने भाषा में मैंने इसको आपको समझाया है और मुझे आशा है सारे भाई यहाँ पे समझ गए होंगे। अब बात करें सिलेबस को लेकर, तो जिस प्रकार से यहाँ पे एसएससी एमटीएस का सिलेबस रहता है, करीब, मैं इसे अपने अनुभव के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई नोटिस नहीं है इसके लिए सिलेबस को लेकर। लेकिन हमको लगता है कि जो 10th बेस पर सीईटी होगा, जो 10th बेस पर सीईटी होने वाला है, जो एसएससी एमटीएस का सिलेबस रहता है, इसमें हिंदी न रख के इंग्लिश रखा जाता है, हो सकता है अब की बार सीईटी में आपका यहाँ पे इंग्लिश रहे, ठीक है। बाकी सिलेबस सीईटी जैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश अब की बार आपका हो सकता है, हिंदी की जगह इंग्लिश आपका कंपलसरी हो सकता है। ये बात यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। इसलिए हो सकता है अगर 10th बेस पर सीईटी होता है तो 10th बेस पर ही एसएससी एमटीएस की भर्ती आती है, एमटीएस में आपका इंग्लिश पूछा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप सभी का 10th बेस पर जो सीईटी होगा उसमें आपका सिलेबस में इंग्लिश रह सकता है। तो इसलिए आप केवल अभी आप फोकस करिए केवल पढ़ाई पर, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई यहाँ पे मजबूत करिए आप सभी, तभी आप सभी आगे आने वाले गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। लेकिन मैं आप सब के लिए यहाँ पे अगर सजेशन दूं, सजेशन में यही देना चाहता हूँ कि जो ये भर्ती यार एसएससी जीडी की ना, इसमें आप सभी एक पेपर देकर ही सिलेक्शन पा सकते हो। इस सीईटी के लफड़े में आपको पढ़ना ही नहीं है, अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर लेते हैं, पढ़ना ही नहीं है। थोड़ा मेहनत यही है, एसएससी की तैयारी कर लो, भर्ती आ रही है, 24 नवंबर से अप्लाई होगा, उसमें कोई भी सीईटी नहीं मांगा जाएगा, केवल 10वीं पास बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे भाई ये बोल रहे थे कि जो यहाँ पे रेलवे की जो भर्ती आती है या फिर बैंक वगैरह जो भर्ती आती है, जो एसएससी के थ्रू भर्ती निकलती है, सीजीएल, सीएसएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, ये सब भर्तियां सीईटी करवाएगी, ऐसा नहीं है। सीईटी तो पूरे सबका एग्जाम लेगी, जो सीईटी पास किए रहेगा, जो आप सीईटी में से मान लेते हो 50% आप लेकर आए हो, ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ गई। रेलवे ग्रुप डी में बोला जा रहा है कि जो सीईटी 50, जो सीईटी यहाँ पे 50 नंबर पाया है, 50% सीईटी में पाया है, वो रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और आपने सीईटी दिया है और आपका 50 नंबर बन रहा है, तो आप रेलवे में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब आएगी उसमें सीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए, वो भी जितना परसेंट वो गवर्नमेंट जॉब मांग रही है उतना परसेंट आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा है, आप सबको जान लेना चाहिए चीजें कि यहाँ पे ये चीजें मांगी जा रही है, ठीक है। और साथ ही बात करें एसएससी, एसएससी मान लो कोई रिक्रूटमेंट निकाल रही है, एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया,
सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, तो उसमें भी वो उसी हिसाब से सीईटी का मांगेगा। क्या मांगेगा मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी वैकेंसी आ गई, ठीक है, तो उसमें एसएससी क्या बोलेगा कि अगर आप सीईटी क्वालिफाई हो, सीईटी 10th की भर्ती आ चुकी है, अगर आप क्वालिफाई हो और अगर आपका यहाँ पे बन रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट वेट करिएगा, यहाँ पे कट गया। अगर आप सीईटी क्वालिफाई हो, अगर वो बोलेगा साफ साफ ऐसे, अगर आप सीईटी क्वालिफाई हो, वो भी 10th बेस का सीईटी अगर आप क्वालिफाई हो और आपका 50 नंबर बन रहा है, तो आप एसएससी एमटीएस एंड एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 10th बेस पर वो भर्ती होती है। अगर एसएससी ने सीएचएल का भर्ती निकाल दिया, एसएससी ने सीएचएसएल की अगर भर्ती निकाल दी, तो साफ साफ बोलेगी 12th बेस का आपका सीईटी होना चाहिए, वो भी परसेंटेज वो अपने आप से निर्धारित करेगी। उसी प्रकार से अगर वो सीजीएल की भर्ती निकाल दी, तो उसमें बोलेगा ग्रेजुएशन लेवल का आपके पास सीईटी होना चाहिए, तब आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही वो परसेंटेज भी अलग से निर्धारित कर देगा एसएससी। मतलब कि अब आप सबको अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो आपको यहाँ पे सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा। जितना भी परसेंट आता है, आप सभी कोशिश करके ज़्यादा ज़्यादा नंबर सीईटी में लेकर आइएगा, ताकि अधिक से अधिक आप गवर्नमेंट जॉब देखने को आपको मौका मिले, ठीक है। और 3 परीक्षा होगी सीईटी की, आप जिसके बेस पर भर्ती देखना चाहते हैं, उसी के बेस पर आप सभी यहाँ पर भर्ती दे सकते हैं। आपको 3 परीक्षा देना होगा। बात करें यहाँ पे 10th बेस पर होगा सीईटी, 12th बेस पर होगा सीईटी, और आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होगा सीईटी। तो आप सभी अगर 10th बेस की सरकारी नौकरी देखना चाहते हैं, तो 10th बेस का आप सभी सीईटी दे सकते हैं, या फिर आप सभी 12th बेस पर सरकारी नौकरी देखना चाहते हैं, तो आप सभी 12th बेस का सीईटी दे सकते हैं, या फिर आप सभी ग्रेजुएशन लेवल का भर्ती देखना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे सीईटी देना होगा। तीनों सीईटी आपका होने वाला है, और करीब एग्जाम कराने में आपको 4 से 5 महीने लग जाएगा विभाग को, लेकिन एग्जाम विभाग कराएगी, ठीक है। और एनआर एक एजेंसी है, एनआर ही आपका एग्जाम करवाएगी, ठीक है। और साथ ही बात करें यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 12th बेस का सीईटी पास कर लेते हैं, 12th बेस का अगर आपने सीईटी दिया है, और साथ ही आपके बन रहे हैं 50 नंबर, जो भी बन रहा है उसको छोड़िए, अगर आप 12th बेस का सीईटी दिए हैं, तो आपको 10th बेस का सीईटी देने का कोई मतलब नहीं है। तो आप 12th और 10th में दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन का यहाँ पे सीईटी दिए हैं, तो आपको 12th का भी देने की जरूरत नहीं है, ना तो 10 का सीईटी देने की जरूरत है। आप अगर ग्रेजुएशन का सीईटी पास कर लिए हैं, तो आप सभी तीनों में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी भर्ती आती है, ग्रेजुएशन लेवल आए, 10th लेवल आए, 12th लेवल आए, सब में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपको एक ही सीईटी यहाँ पे देना चाहते हो दे सकते हो, यहाँ पे आप तीनों दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सीईटी देना चाहते हो, ठीक है। और जहां तक चांसेस ये बन रहे हैं कि आपकी 1 साल के लिए एक सीईटी लागू किया जाए, ये हो सकता है। फिलहाल आगे जैसे भी हमको कोई जानकारी मिलेगी, तो मैं आप सबके लिए डिटेल से वीडियो बना दूंगा। और मैं आशा करता हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर होंगे, जितने भी भाई मेरे इस वीडियो को देखे होंगे, सभी इस वीडियो को समझ गए होंगे मैं बताना क्या चाहता हूँ। अपने अंदर की भावनाओं को मैं यहाँ पे प्रदर्शित किया हूँ, जो भी सच्चाई है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे खोल कर रख दी है। यही सारी चीजें आगे आने वाले दिनों में होगा, अगले साल से। तो इस साल जो भर्ती आ रही है, इस भर्ती पर आप फोकस कर लीजिए, इस भर्ती में आपको सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप सीईटी से बच जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप सभी उस लफड़े में पड़ जाएंगे, आपको यहाँ पे कितना एग्जाम देना पड़ेगा वो आप भी नहीं सोच सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप जो इस साल भर्ती आ रही है उस भर्ती की तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन जो है 100% इसमें हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी कहीं से भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको जो भी अपडेट देता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक देता हूँ, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। और बिल्कुल कोई भी भर्ती आती है, गवर्नमेंट जॉब आती है, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा जानकारी देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।